में 22 सीटें मिल सकती हैं। तो जो अदर ये खाते में 22 सीटें देखने को मिल रही है, टीएमसी के ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उन्हीं खाते में मिलने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने हर एक सीट पर 42 की 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं और जीत के बाद यानी 22 सीट मिलता है तो ये बाहर से कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने वाली है, ममता बनर्जी का यही कहना था। आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जो कि यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसके केंद्र में सरकार बनवाना चाहे उसको बनवा सकती है, मगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी सीटों का पूरी तरीके से बंटवारा हो चुका है और यहाँ पे जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से ज़बरदस्त है। देखिए 40 सीट बीजेपी को यहाँ पे मिल सकती हैं, जबकि 40 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। यानी यहाँ पे जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, एक दूसरे से मजबूत हैं और दोनों का जो मुकाबला है बराबरी का मुकाबला होने वाला है। तो इसी के साथ 294 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 123 सीटें बीजेपी के खाते में मिलने की उम्मीद है, वहीं 122 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल सकते हैं, वहीं 39 सीटें अदर खाते में देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मात्र अब 1 सीटें से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, 5 में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ देख लीजिए 299 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 126 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास, जबकि 124 सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन के पास देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे पता चलो कि ये उत्तराखंड है, तो यहाँ के लोकसभा चुनाव 2019 में 5 का 5 सीटें बीजेपी के खाते में रहा था, मगर इस बार की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पंजाब देख लीजिए, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, कुछ ही देर में आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाने वाला है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 सीट, जबकि अदर खाते में 1 सीट मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा कि पंजाब में जो किसान भाई बहन है वो पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है, हरियाणा के किसान भी नाराज दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी का हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 बताई जा रही है और 48 में से बीजेपी खाते में 18 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 29 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर खाते में 1 सीट मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को बता दूं कि यही महाराष्ट्र है जहां से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 48 सीटों में से 42 सीट अपने नाम किया था, मगर इस बार मात्र 18 सीटें मिल रहा है। तो इसी के साथ रुझान देख लीजिए, 360 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से 144 सीटें बीजेपी खाते में, जबकि 165 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर खाते में 51 सीटें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से आगे निकल चुकी हैं और देखिए कहाँ तक जाती हैं, ये तो आपको 2 से 4 मिनट में मालूम भी हो जाने वाला है। इसी के साथ हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें, यानी कि यहाँ पे भी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हालांकि बीजेपी यहाँ पे